एक ब्रिक का काम क्या है? तो ब्रिक का अगर काम की बात करते हैं तो रक्त में शुद्धिकरण, तो रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अगर हमारे शरीर में लगातार खून को शुद्धिकरण किया जा रहा है, इसका मतलब है कि प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में डायलिसिस की क्रिया हो रही है। समझ गए? आपके शरीर में छनन विधि द्वारा, प्रसरण विधि के द्वारा आपके शरीर में रक्त शुद्धिकरण हो रहे हैं, रक्त शुद्ध हो रहा है और पूरा आपके शरीर में फैल रहा है। समझ गए? इसका काम क्या होता है? ये चीज तो समझ गए, डायलिसिस ये प्राकृतिक ढंग से होते रहता है। अब कभी कभी किसी व्यक्ति को किडनी खराब हो जाता है, किडनी काम नहीं कर पाते हैं, उसके शरीर में ना कॉर्टेक्स, मेड्यूला और बहुत सारे जो भीतरी पार्ट होते हैं किडनी में, वो काम नहीं कर पाता है, तब रक्त का शुद्धिकरण नहीं कर पाता है किडनी, तब उसको कहते हैं कि किडनी खराब हो गया है। तो बहुत भयंकर उसको समस्या झेलने को पड़ती है, उसका खर्चा भी होता है, जीवन भी कम हो जाता है, उसका हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। तो एक आर्टिफिशियल डायलिसिस होते हैं, एक मशीन के द्वारा उसके खूनों को साफ करके उसके शरीर में बैठाया जाता है, फिर भेजा जाता है। समझ गए? इस प्रक्रिया ये प्रक्रिया लंबा प्रक्रिया होता है। कम से कम मान लीजिए कि एक व्यक्ति को डायलिसिस करने में 4 से 5 घंटा, कम से कम 5 से 6 घंटा का समय लगता है, 4 से 6 घंटा का समय लगता है। एक व्यक्ति को अगर कृत्रिम रूप से डायलिसिस करवाना हो तो 4 से 6 घंटा का समय लगेगा। क्या चीज करने में? डायलिसिस करने में। यानी कि उसका जो खून शुद्धिकरण में जो खून भाग लेंगे, मशीन में जाएंगे, एक मशीन है जो उसके शरीर में आकर के तुरंत क्या करेगा, एक नस के माध्यम से फिर वो एंट्री करेगा, पाइप के माध्यम से नस को जोड़ दिया जाता है, फिर वो धीरे धीरे आपका क्या होते रहता है, शुद्धिकरण वैसे होते रहते हैं। तो ये डायलिसिस की जरूरत उनको पड़ती है जिनका प्राकृतिक रूप से शरीर में उनका खुद शुद्धिकरण नहीं होता है, तो वो कृत्रिम रूप से डायलिसिस करवाते हैं, यानी कि खून को शुद्धिकरण करवाते हैं। सप्ताह में 1 दिन उनको करवाना पड़ता है, जिसका खर्चा कम से कम 5 से 6 हजार रुपया पड़ता है। समझ गए? सॉरी 12 हजार पड़ता है, 12 हजार। एक का कम से कम 10 से 12 हजार रुपया पड़ता है एक सप्ताह में। मान लीजिए महीना में वो 4 बार करवा रहे हैं तो 12 चौका 48 हजार, यानी कि 48-50 हजार रुपया महीना के उनका खाली डायलिसिस में जाएगा, दवाई में जाएगा जो अलगे जाएगा। समझ गए? लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं सरकारी संस्था में, मतलब ऐसा होता है जो बहुत कम रेट पे मतलब कर दिया जाता है। समझ गए? जैसे कुछ जैसे एम्स वगैरह है, पीएमसीएच वगैरह है, पटना की बात करते हैं, तो कुछ सरकारी अस्पताल होते हैं, वहां पे ये सेवा बहुत कम मतलब कि दाम पे उनको दे दिया जाता है। समझिए? ब्रिक का काम है मूत्र का निर्माण करना, मानव मूत्र का निर्माण करना, यानी मूत्र का निर्माण करना। तो मूत्र का निर्माण कौन करता है? किडनी करता है। और यही जब मूत्र का निर्माण किडनी करेगा तो मूत्र वाहिनी के द्वारा, इसको बोलते हैं क्या चीज? मूत्र वाहिनी। और ये मूत्र वाहिनी के यूरेटर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, इस मूत्र वाहिनी के द्वारा क्या करेगा कि ये मूत्राशय में मूत्र को भेजाएगा। और जब मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे मूत्राशय है, समझ गए, और फिर मूत्राशय से फिर यहाँ पर उपस्थित हो जाता है क्या चीज? मूत्र मार्ग से फिर कहाँ हो जाते हैं? बाहर निकल जाता है। समझ गए? अब देखिए, ब्रिक का काम होता है लवण तथा जल को नियंत्रण करना। हमारे शरीर में जो लवण होते हैं, यानी कि जो साल्ट सब्सटेंस होते हैं, जो वाटर होते हैं, तरल सब्सटेंस होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको क्या करता है? ये मेंटेन करते रहता है। समझ गए? और बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं जो शरीर में भर जाता है तो उसको बाहर निकालने में मदद करता है। मूत्र के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। फिर कहा जाता है कि इस ब्रिक को उत्सर्जन की इकाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि उत्सर्जन की इकाई किसे कहा जाता है, तो उत्सर्जन की इकाई ब्रिक को कहा जाता है। समझ गए? देखिए, यूरिया का संश्लेषण हमारा लीवर करता है। यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? लीवर।